हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज मैं आपके लिए एक नया पार्ट लेके आया हूँ। ग्रुप डी प्रीवियस पेपर जो रेलवे में पूछे गए थे। तो ये 6 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए फिर हम देखते हैं। ये जीके प्लस साइंस इंक्लूड है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। देख सकते हैं आप, इसमें से बागवानी फसल कौन सी है आपने बताना है। बागवानी फसल इसमें से कौन सी है? चावल, गेहूँ, चाय या मूंगफली। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय एक बागवानी फसल है और ये मुख्य रूप से दार्जिलिंग और असम में पाई जाती है। चाय की खेती वहाँ पे होती है। एडिशनल पॉइंट हम देखते हैं चाय की बागवानी फसलों के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं। चाय आ गया, कहवा आ गया, नारियल, रबड़ इत्यादि आते हैं बागवानी खेतों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, कौन सा पुकेसर का भाग है। पुकेसर का भाग कौन सा है? तो यह है प्राकोष्ठ तथा पुतंतु। प्राकोष्ठ तथा पुतंतु ये नर जंगांग होते हैं। नर जंगांग पादप नर जंगांग के अंग होते हैं। और इसी प्रकार जबकि वर्तिकांग और प्राकोष्ठ ये कहाँ के हैं? ये अंडाशय मादा जंगांग होते हैं। पादप के अंडाशय मादा जंगांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भंजन। भंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कील का। लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि लोहे की कील का इकाई घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका इकाई घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण जो इसका जल के घनत्व से अधिक होता है लोहे की कील का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, दुनिया की पहली रोबोट सखी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? रोबोट सखी प्रतियोगिता यानी इस प्रतियोगिता में यह था कि किस देश के रोबोट कितने कागार हैं किसी चीज़ में सक्षम में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी फील्ड में कितने कागार हैं। तो इसकी जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो थी दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में रोबोट की पहली सखी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों के जो रोबोट थे वो इसमें प्रस्तुत किए गए थे कि हाँ उनके कितने सक्षम है किसी फील्ड में, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, CO2 का सापेक्ष आणविक मान क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे CO2। सी का जो आणविक मान मास है वो कितना है? वो है 12। आणविक मान होता है इसका 12। और O2, O का कितना है? O का है 16। तो हम देखेंगे O का है 16, लेकिन O के साथ 2 लगा हुआ है तो इसको हम 2 से गुना करेंगे। जिन्होंने साइंस इसका किया होगा एटॉमिक मास वाले चैप्टर, तो इनको पता होगा। तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ O लगा है। O का मास कितना होता है? 16 होता है। इसका C का कितना होता है? कार्बन का वो होता है 12। 16 दूना 32 प्लस कितना 12 हम करेंगे कितना हो जाएगा? 44। 44 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर का कौन हो जाएगा? आणविक मान कितना आएगा? 44। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO। CO जो है ये कली चूना का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो कि जल में शीघ्र से विलय होकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। जल में घुलकर ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपने बताना है कि इसमें पदार्थ के संदर्भ में इसकी जो करैक्टरिस्टिक है कौन सा सही नहीं है। पदार्थ कणों से बना होता है, यस ये ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यह भी ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण द्रव तथा वायु में स्थानांतरित होते हैं, ये एकदम सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, CIBL का पूर्ण रूप क्या है? CIBL का आपने बताना है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसके जो है फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। ये भारत की प्रथम क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट ब्यूरो है जो कि लोन, कार्ड आदि तथा व्यक्तिगत स्तर पर क्रेडिट संबंधित तरह की जानकारियाँ रिकॉर्ड इकट्ठा करती है। यानी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जिस प्रकार किसी को लोन लेना है तो उसकी क्रेडिट कैपेसिटी देखती है
कि हाँ वो कैपेबल है लोन लेने के लिए या उसे लोन दिया जाए, तो ये चीज़ है, ये एजेंसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है। तो ये काफ़ी आसान है, वैसे ये छोटी क्लासों में भी हमने किया ही होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। अब इसके कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, एडिशनल पॉइंट। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, वो है 8,586 मीटर। आप इसको याद रखना, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्मल बैटरी बनाने की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, थर्मल बैटरी बनाने की। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डी, आंध्र प्रदेश में किया गया था। आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। थर्मल बैटरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अगस्त 2018 में अमरावती में विश्व की पहली थर्मल बैटरी का उद्घाटन किया था। ये विश्व की पहली थर्मल बैटरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था। हड़प नीति का सिद्धांत, तो इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस सिद्धांत में ये था कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिस राज्य का या जिस जगह का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसका जो शासनकाल है वो अंग्रेज़ों में मिला लिया जाएगा, यानी उसका जो शासन है वो अंग्रेज़ों में मिला लिया जाएगा। इस नीति के तहत आप देख सकते हैं, जो मैंने कहा राज्यों का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, तो वो राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सी ऐसी नीतियाँ अपनाई थी जिससे वो भारत में आसानी से राज कर सकें। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जिसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ट्रेन इंडिया में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक कौन है। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक कौन है, आपने बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, और ये बता दूं ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में लिखी गई है, स्वामी एंड फ्रेंड नामक बुक। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस किस रंग का हो जाता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलेन लाल रंग का हो जाता है, और क्षारीय विलेन में कौन सा कलर हो जाता है, क्षारीय विलेन में वो नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन से देशों ने की थी 2018 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने की थी। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की गई थी, और इसका जो मोटो था शेयर द ड्रीम। और ये नेक्स्ट जो खेल होंगे वो कहाँ होंगे, वो ब्रिटेन ब्रिगंगम में होंगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी है, यानी कौन से राज्य में कपास प्रथम स्थान है कपास की खेती में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात है, जहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं इसके हम। भारत के गुजरात कपास का सर्वाधिक उत्पादन है, तत्पश्चात महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उत्पादक देश पहला है, जबकि दूसरा निर्यातक देश है। कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान चीन का है। कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन थे। देखिए फिल्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके निर्देशक कौन थे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि हाँ इस फिल्म में किसने कौन सी भूमिका निभाई थी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जीके के प्रीवियस ईयर के, उसमें एक क्वेश्चन थे कि हाँ कौन से हीरो ने कौन सी भूमिका निभाई थी। मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आता हूं। आप चाहें तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे उससे जाके देख सकते हैं। तो ये किसी ने
फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन है आपने बताना है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली जो है इसके निर्देशक हैं फिल्म पद्मावत, जिसमें मुख्य पद्मावत की भूमिका निभाई थी दीपिका पादुकोण ने। नेक्स्ट, त्वरण बल ओवर त्वरण आपने बताना है, इसका क्या आएगा, यानी फोर्स ओवर त्वरण ए इसका आपने बताना क्या आएगा। इसका जो सीधे फार्मूला होता है अर्सलेशन का यानी फोर्स का, वो होता है F गुना M गुना A। तो अगर M बल F ऐसा हो जाएगा तो आपने त्वरण, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बल ओवर त्वरण यानी फोर्स ओवर अर्सलेशन इज इक्वल टू द्रव्यमान मास। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2018 में शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। 6 दिसंबर के ये क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक